तो बात करेंगे हम यहाँ पर अपने डेली विजर्स को लेकर, जितने भी हमारे यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में यहाँ पर जो डेली विजर्स काम करते हैं। तो आज हम यहाँ पर अपने डेली विजर्स को लेकर यहाँ पर जो है बात करेंगे। तो यहाँ पर फ़ोन कॉल पर हमारे साथ एक डेली विजर भाई जो है वो जुड़े हुए हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे जिस तरह से तो भाई आप बताएं कि जिस तरह से यहाँ पर अगर हम रूलिंग पार्टी की अगर हम बात करें तो उन्होंने एक बार फिर से अपने एमपीज को जो है वो रिपीट किया है, तो लेकर क्या कुछ कहना चाहोगे आप? सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रिया मुनीर जी। जी जी। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने कहा कि रूलिंग पार्टी ने अपने जो एमपीज हैं उनको फिर से रिपीट किया है। जी जी बिल्कुल। तो मेरा इस पर यही टिप्पणी रहेगी कि हम लोगों ने उनको 10 साल देखकर अपने बच्चों का फ्यूचर 10 साल के लिए ख़राब कर दिया। जी बिल्कुल। मेरा खुद का बच्चा जब ये रूलिंग पार्टी सत्ता में आई, मेरा बच्चा 1 साल का था, आज वो 11 साल का हो गया है। उसके 10 साल को मैंने अंधकार में धकेल दिया इनकी झूठी और चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर। जी। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपने बच्चों के फ्यूचर को देखूंगा और हर किसी से ये मेरा यही आग्रह रहेगा कि अपने बच्चों के फ्यूचर को देखकर वोट करें। जी। इस बार वोट की चोट रहेगी और जो लोग हमारे दुख तकलीफों में हमारे साथ खड़े ना हुए, जिन लोगों ने हमारे दुख को और बढ़ाया, हमें अलग अलग नामों से बुलाया गया, हमें बैकडोर एंट्रीज तक कहा गया, बिल्कुल हम उन लोगों के साथ खड़े नहीं रह सकते। जिन लोगों ने हमारे बच्चों का फ्यूचर अंधकार की तरफ धकेलने का काम किया, हम लोग उनके साथ खड़े नहीं रह सकते। हम लोग वोट की चोट से जवाब देंगे। जी। तो जानना चाहूँगा, अगर हम इसी रूलिंग पार्टी की बात करें तो इन्हीं के जो है वो एमपीज आज तक यानी 10 सालों तक उन्हें हमारे यहाँ पर डेली विजर्स की याद नहीं आई। तो अब इलेक्शन के टाइम पर अपना बेनिफिट लेने के लिए वो हमारे यहाँ पर डेली विजर्स की यहाँ पर जो है बात कर रहे हैं। तो क्या मतलब जिस तरह से वो आपकी यहाँ पर इस टाइम यहाँ पर बात कर रहे हैं, यानी अगर आपको ये बताया जाता है कि आपको यहाँ पर जो है परमानेंट किया जाएगा या मैनिफेस्टो में ये रूलिंग पार्टी जो है वो अपने मैनिफेस्टो में रखती है, तो क्या आप वोट करेंगे? सर 2014 का मैनिफेस्टो भी यही बोलता था। 2019 का मैनिफेस्टो भी यही बोलता था। जब डीडीसी इलेक्शंस हुए उन चीज़ों का मैनिफेस्टो भी यही बोलता था, हम लोग सत्ता में आएंगे, डेली विजरों को उनके अच्छे दिन आएंगे। जी बिल्कुल। लेकिन इनके सत्ता में आने के बाद हमारे दिन और भी बुरे हुए। हम लोगों को वो दिन देखने पड़े कि जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। हमने नहीं सोचा था कि हम इतने गुर्बत के दिनों से गुजरेंगे कि हम अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए मतलब बेबस हो जाएंगे, हम उनकी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाएंगे। हमने ये चीज़ें सोची नहीं थी। हमने ये कभी सोचा ही नहीं था कि हमारे मुंह से निवाला दूर हो जाएगा। हम लोग अपने घर का राशन नहीं पूरा कर सकते हैं। ये दिन इन लोगों ने हमें दिखाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं फिर से यही कहूँगा कि वोट की चोट। बिल्कुल। तो जिस तरह से मतलब अगर हम इसी रूलिंग पार्टी की बात करें तो हर बार मैनिफेस्टो में ये रखा जाता है कि डेली विजर्स के मसले मसाइल हल होंगे, इन्हें परमानेंट किया जाएगा। वहीं पिछली बार जो है वो आर्टिकल 370 भी ये जो है वो मैनिफेस्टो में था। तो अगर इतने बड़े मतलब इतना बड़ा फैसला जो है वो रातों रात लिया जा सकता है, यानी आर्टिकल 370 को यहाँ पर जम्मू कश्मीर से हटाया जा सकता है, तो क्या लगता है आपको कि यहाँ पर डेली विजर्स के मसले मसाइल ये तो उतना बड़ा मुद्दा नहीं है, क्या यहाँ पर ये मसले मसाइल हल नहीं हो सकते हैं? इवन कि ये मैनिफेस्टो में भी इसे जो है वो रखा जाता है। सर ये मैनिफेस्टो में इसलिए रखा जाता है कि 61,000 डेली वेजर
जी और उनके परिवारों के वोट बटोरे जाए। जी बिल्कुल। और जो आपने एक बात कही 370 को तोड़ने की, हाँ तो हाँ वो इन लोगों ने जम्मू कश्मीर के बेनिफिट के लिए नहीं, बिल्कुल अपने बेनिफिट के लिए तोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। जम्मू कश्मीर के लोग आज भी पिछड़े वर्ग के लोग बन चुके हैं, उनको आज भी कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही। बिल्कुल बिल्कुल। रातों रात। जी। आप डेली वेजेस की बात ले लीजिए, 370 तोड़ने के साथ ही जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। बिल्कुल यूटी बना दिया गया, रातों रात ये फैसला लिया गया। परमानेंट एम्प्लॉइज को यूटी बनाने के बाद मेरे ख्याल में 4 से 5 बार बेनिफिट दे दिए गए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन डेली वेजरों के लिए अभी तक ये मिनिमम वेजेस एक्ट भी नहीं ला सके। तो सर आप खुद समझदार हैं, और कितना बर्दाश्त करेंगे आप? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं सीधा बोलता हूँ, चाहे हमारा कुछ ना बने, चाहे हमारा कुछ ना बने, लेकिन इस बार जो वोट होगा वो हमारे बच्चों के फ्यूचर पर होगा। हम उस इंसान को वोट डालेंगे, उस चेहरे को वोट डालेंगे जो मुझे ये कहेगा कि आपके बच्चों को मैं एजुकेशन अच्छी दूंगा। जी बिल्कुल। आपके बच्चों को मैं अच्छा फ्यूचर दूंगा। बिल्कुल। आपके बच्चे अच्छा खाएंगे, और हमारे बच्चों के लिए जो अच्छी स्कूल एजुकेशन लाएगा, अच्छा रहन सहन लाएगा, हमारा वोट उसको होगा। जो हमारे बच्चों का फ्यूचर सेट करेगा, हमारा वोट उसको होगा। जी। इस बार जुमलों में नहीं फंसेंगे। अगर ग्राउंड पर कुछ हुआ, अगर ये ग्राउंड पर हमें चीजें मिलती हैं जी, तो फिर हम सोचेंगे। बिल्कुल। नहीं तो हम लोग उसी इंसान को वोट करेंगे जो हमारे बच्चों का फ्यूचर सेट करेगा। जी जी। यानी साफ तौर से आपका ये कहना है कि जो मतलब हमारे मतलब अब जो है वो आप वोट करने वाले हो, ये जो आपका वोट रहेगा वो आपके बच्चों को आपके बच्चों का जो फ्यूचर है उसको देखते हुए आप जो है वो यहाँ पर वोट करोगे। जी बिल्कुल। जी। हमारे जो वोट होंगे वो हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए होंगे। जी जी जी। क्योंकि हम लोगों ने इन लोगों की बातों में आकर अपने 10 साल बर्बाद कर दिए। जी बिल्कुल। हमारे 10 साल अगर हम कहीं अच्छी जगह वोट किया होता उसी टाइम, जी, तो हो सकता है आज से 10 साल पहले हम परमानेंट हो गए होते। बिल्कुल। हमारे बच्चे आज अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे होते, वो भी अच्छा फ्यूचर सेट कर रहे होते। बिल्कुल। इन लोगों ने हमारी इतनी भी हैसियत नहीं छोड़ी कि हम लोग अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा सकें, अच्छा खाना खिला सके। एक बाप की जो ख्वाहिशें होती हैं वो हम हर पल मारते हैं, और पिछले 10 साल से हम यही करते आए हैं, यही सुनते आए हैं हम कि डेली वेजेस के अच्छे दिन आएंगे और हम ही लाएंगे, डेली वेजेस के अच्छे दिन आएंगे और हम ही लाएंगे। लेकिन सर ऐसा ग्राउंड पर कुछ नहीं हुआ। डेली वेजेस के दिन और बुरे हुए। डेली वेजेस के दिन दिन ब दिन बुरे हुए। आज उनके बच्चे बड़े हो गए हैं। मैं आप उसी बात पर आ रहा हूँ, आज उनके बच्चे बड़े हो गए हैं और डेली वेजेस के पास इतने पैसे नहीं कि अपने बच्चों का फ्यूचर सेट कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। जिसकी बेटी बड़ी हो गई है उस डेली वेजेस के पास पैसे नहीं कि वो अपनी बेटी का ब्याह कर सके। और ये तब हो रहा है जब हमारी 70 से 80 महीने की पेंडिंग जो वेजेस है वो डिपार्टमेंट के पास पड़ी है, गवर्नमेंट के पास पड़ी है, और उसको रिलीज करने की कोई नहीं सोचता। बिल्कुल। तो आप क्या उम्मीद लगाएंगे उन जो पिछले 10 सालों से हम जुमलेबाजी सुनते आए हैं? आप क्या उम्मीद लगाएंगे कि क्या अगले 5 सालों में भी ये हमारा कुछ करेंगे? हमारी उम्मीदें टूट चुकी है। गरीब को इन्होंने मतलब गरीब को गुर्बत में धकेला है। जी, गरीब को गरीब मतलब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। जी, गरीब को गुर्बत में धकेला है सर। गरीब था, अब वो गुर्बत में चला गया है। जी बिल्कुल। और गुर्बत गरीबी से बहुत बुरी होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। यानी पिछले अगर हम 10 सालों की बात करें तो खाली यहाँ पर आपको आश्वासन पे आश्वासन दिया गया, आपको कहीं ना कहीं ये होप दिया गया, यानी आप होपफुल थे कि आज
आज नहीं तो कल हमारे जो मसले मसाइल यहाँ पर जो है वो हल होंगे। आप वेट जो है वो करते रहे जब तक ना यहाँ पर एक बार फिर से वोटिंग यहाँ पर होने जा रही है। तो अब आपको जो है वो वोटिंग के टाइम पर यहाँ पर आपको जो है वो ये आश्वासन दिए जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि हम मैनिफेस्टो में ये सब चीज़ें जो है वो रखेंगे और डेली विजर्स को जो है वो फर्स्ट कैबिनेट में यहाँ पर जो है परमानेंट किया जाएगा। तो अब यानी सर मैं आपकी वही बात एक मिनट थोड़ी सी काट रहा हूँ। जी जी मैनिफेस्टो से काम नहीं चलेगा जी बिल्कुल, काम करना पड़ेगा। जो काम करेगा हमारा वोट उसको होगा। जी मैं फिर से वहीं पर आ रहा हूँ, जो हमारे बच्चों का फ्यूचर सेट करेगा हमारा वोट उसको होगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो। जी हमें मैं फिर से वहीं पर आ रहा हूँ, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो। जी आप जो हमारे बच्चों का फ्यूचर सेट करेगा हम उनके साथ खड़े हैं। और ये बिल्कुल डिसाइडेड है, इलेक्शन से पहले हमारा फ्यूचर सेट हुआ हमारे बच्चों का। तो आप जानते हैं कि हम वोट कर देंगे, नहीं तो हमारा वोट हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारे साथ एक डेली विजर भाई यहाँ पर जो है वो जुड़े हुए थे। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि 10 साल तक हमें यहाँ पर खाली आश्वासन पे आश्वासन यहाँ पर जो है वो मतलब दिए गए। तो अब जो वोट होगा वो उनके जो बच्चे हैं उनके फ्यूचर को देखते हुए वो अब जो है वो वोट करने वाले हैं। तो अब मतलब आप जो है वो जुड़े रहे, क्या कुछ अपडेट आपके रिगार्डिंग यहाँ पर आती है हम आपको यहाँ पर जो है वो देते रहेंगे। आप चैनल के साथ जो है वो जुड़े रहें। तो भाई शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। शुक्रिया जनाब। शुक्रिया शुक्रिया।